आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं दे पाए? सुन लीजिए ना, रेमडेसिविर क्यों नहीं दे पाए? सुन लीजिए ना, क्यों नहीं दे पाए? नर्सों को भोजन क्यों नहीं दे पाए? मैं इनसे आप पूछना चाहता बताइए, हूं, दिल्ली के दंगों में आपका पार्षद शामिल था कि नहीं लोकसभा का था? ये चुनाव है। इधर उधर की बातें नौटंकी इसमें बिल्कुल जो मुद्दा होगा ना, एकदम जो होगा मोदी जी की सरकार बनाए, दूसरी सरकार। जवाब दीजिए। सुन लीजिए, जैसे मोदी जी ने कहा कि भाई पकोड़ा तलना भी एक सम्मानजनक रोजगार है, बिल्कुल सम्मानजनक है। हम मोदी जी की इस विचार का समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं, मगर ये जो योजना है इसको आप एक व्यवस्थित रूप दीजिए। खाली कहने से कुछ नहीं होगा। जैसे गाँवों में मनरेगा योजना चलती है तो गाँव में जो अनपढ़ है, मजदूर है, उनको रोजगार मिलता है, तो शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार है उनकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए इनको ये योजना लानी चाहिए। प्रधानमंत्री पकोड़ा रोजगार योजना। अब ये क्या है? ये है साहब प्रधानमंत्री पकोड़ा रोजगार योजना। पूछो ना। अब ये योजना को, इस योजना को व्यवस्थित, अब देखो मैं पूछ रहा हूँ मुद्रा लोन। आप बताइए। अब मुद्रा लोन ऐसा है कि जो व्यक्ति अपना स्वरोजगार करना चाहे उसको बैंक लोन देती है तो वो बैंक में जाता है। मैं भी गया था मुद्रा लोन लेने के लिए बैंक में। मैंने कहा मैं अपना स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मेरे को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 दे दीजिए, मैं अपना। टोटल कितने लोगों को मुद्रा लोन मिला? अरे कितने मिला उसे मेरे मिले? अरे उससे, एजेंडा का एक्सपोज हो गया। अरे मुझे उससे मतलब नहीं। अरे भाई हमको बोलने का अधिकार नहीं। अरे नहीं, इनकी बात है जवाब। खदर क्यों रहे? खदेड़ नहीं रहा हूँ मैं यूँ कह रहा हूँ। मारेंगे भी। अरे आप बताइए मुद्रा योजना, आप बताइए लोकतंत्र के मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक 15 करोड़ लोगों को लगभग मुद्रा लोन दिया गया है। वो किस लिए दिया गया है? वो रोजगार नहीं है। 50,000। अब हमारी बात देखिए, अभी बोलना नहीं शुरू किया तब तक छीनना शुरू कर दिया। ये है कांग्रेस का कल्चर। बोलिए। ये है कल्चर इनका। अच्छा बोलिए। ये संस्कृति है, बोलने ही नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ 15 करोड़ लोगों को दिया गया। 15 करोड़ के कौन है वो? 50,000 से लेके और 10 लाख तक। पहले आप कोई संपत्ति माने अपना कोई सामान देते थे तब बैंक लोन देता था। मोदी जी आए उसी समय यह कहे कि भैया जो गरीब है, रेडी पटरी वाला है, गरीब है, वो कहाँ से संपत्ति लाएगा कि बैंक में ले जाके अपना रखेगा और पाएगा और फिर रोजगार करेगा। उन्होंने कहा इसलिए मुद्रा लोन लाया गया कि जिसके पास कोई संपत्ति नहीं हो वो अगर स्किल इंडिया के तहत आप सर्टिफिकेट लिए हैं तो स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट लीजिए और बैंक में जाइए कि हम यह काम सीखा। ऐसे दे देंगे थोड़े भैया, आपके पास कोई स्किल होना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं। तो स्किल इंडिया से बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो जा रहे हैं बैंक में अपना सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं। और 15 करोड़ यह डाटा है, एनसीआरबी का डाटा है। लोगों बीजेपी झूठ, जितना भी सत्यता को जितना भी झुठलाने की कोशिश करे, लाखों कोशिश कर ले, लेकिन वो सत्य को कभी झुठला नहीं सकता। इसके बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल सोच रहा है कि पानी में भागेंगे, कभी उतर आएगा नहीं। जो सम्मान दिल्ली वालों ने दिया था वो प्रचंड सम्मान तो उन्होंने खो दिया। घोटाला करने की क्या जरूरत थी? हॉस्पिटल में नकली दवाई, नकली पैथोलॉजी, गोरख धंधा, राशन घोटाला, नर्सों के भोजन का घोटाला, रेमडेसिविर का घोटाला, ऑक्सीजन का घोटाला, बेड का घोटाला, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? ये सब अरविंद केजरीवाल की काली करतूतें। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक बेईमानी, चोरी और लूट खसोट में डूबा हो उसे ईमानदारी का कहाँ से नजर आएगा? और अब जब चिड़िया चुग गई खेत, अब जब जेल जाने की बारी आई है तो अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का डंका पीट रही है। डंका तुमने तब दिल्ली में कौन सी हैसियत की कमी थी जो दिल्ली हजारों करोड़ रुपए फ्री में बांट रही हो? उसके दिल्ली वालों के पास बेड नहीं मिला, उस दिल्ली वालों के पास ऑक्सीजन नहीं मिला, उस दिल्ली वालों के पास रेमडेसिविर नहीं मिला। उस दिल्ली का विधायक इतना राशन घोटाला किया कि एक आम डॉक्टर को सुसाइड लेटर लिख के मरना पड़ा, फांसी लगा के। ये कृत्य कहीं से माफी योग्य है? उसके बाद नर्सों के उधर अपॉइंटमेंट में, हॉस्पिटल में गोरख धंधा चलाने वाला है बुराड़ी का हॉस्पिटल, आम आदमी पार्टी का विधायक का नाम आ रहा है। और तो और रेमडेसिविर छोड़ो, और नकली दवाई का कारोबार में आम आदमी पार्टी का नाम आ रहा। अभी तो कल जी सर बोलिए, नकली दवाई जी। हाँ। सुन लीजिए ना, अभी इन्होंने अभी बताया कि ये घोटाला, वो घोटाला, फलाना घोटाला। मैं 2000 जब से सरकार बनी है यानी 2015 से स्टार्ट करता हूँ।
सबसे पहले इन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने स्कूल बनाने में घोटाला किया है। कोर्स किया है, सुन लीजिए ना, कोर्स किया है। आज कितने साल हो गए, 8 साल हो गए, एक भी आरोप ये साबित कर पाए कि ये स्कूल बनाने में ये घोटाला हुआ है। फिर इन्होंने कहा कि डीटीसी बसें खरीदने में घोटाला किया है। आज 7 साल हो गए ये आरोप लगाए हुए, आज तक ये साबित कर पाए कि ये घोटाला हुआ, ये मनी ट्रेल हुआ, ये पैसा का लेन देन हुआ, नहीं कर पाए। इन्होंने सिर्फ क्या किया है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। बस इनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि बदनाम। क्या क्या कहेंगे? जिसका हेल्थ मिनिस्टर जेल में, तिहाड़ जेल में, जिसका स्वास्थ्य मंत्री के बाद शिक्षा मंत्री जेल में, वहां पे भी उगाही करने का धंधा जो नहीं छोड़ा, वो ईमानदारी का चिट्ठा दे रहे हैं। जो ऑक्सीजन का पूछिए इनसे, कौन सी कमी इनके देश में, राज्य में, दिल्ली सरकार में थी कि ये जनता को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए। ऐसा कौन सा अकाल इनके राज्य में पड़ा हुआ था कि नर्सों का स्टार्टिंग में भोजन नहीं कोरोना में दे पाए? ऐसी कौन सी बीमारी इनके दिमाग में थी, कौन सा जहर इन्होंने दारू पी के टल्ली थे क्या? इतनी बड़ी इकोनॉमी दिल्ली की, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद भी ये जनता के साथ जो धोखाधड़ी की है, उसके पहले इनको ले चलता हूँ। 2020 के दंगों में इनका पार्षद शामिल था। बोलेंगे नहीं, अब इसमें भी झूठ है, बीजेपी का फर्जीवाड़ा है, इनका जेल में बंद है, अब से आज तक छूटा नहीं वो। अगर उसे कायदे से सजा होगी तो सजाए मौत होगी, अगर सरकारी गवाह बनेगा तो भी उम्र कैद होगी। जो कृत्य किया है, और उस कृत्य करने वाले के साथ खड़ा कौन था? इनके पार्टी का सांसद खड़ा था, इनके पार्टी का शिक्षा मंत्री खड़ा था, इनके पार्टी का मुख्यमंत्री खड़ा था। और ये अब उसके बाद भी कहे कि मैं ईमानदार पार्टी, मैं दोगलों के साथ, बेईमानों के साथ, दंगाइयों के साथ, रेपिस्टों के साथ, आग लगाने वालों के साथ खड़ा नहीं हूँ, तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा? जी सर, क्या कहेंगे? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली का अभी दंगा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, कराया कि नहीं सुन लीजिए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। कुछ मत पूछिए, नहीं पूछेंगे आपसे, जवाब देने का है। सुन लीजिए ना, जवाब देना है। अभी लोकसभा चुनाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, मोदी जी जब आए थे उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। क्या रोजगार दिया? इधर-उधर की क्या रोजगार दिया? उन्होंने कहा था हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। क्या बुलेट ट्रेन चलाई? उन्होंने, सुन लीजिए ना, इन्होंने कहा था हम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? नहीं, सुन लीजिए ना, सिंपल सी बात, मेरी बात बताइए ना, मत करो आप बात अभी चुनाव ये है लोकसभा का, इसलिए अभी जवाब आप देंगे तो इधर उधर बंदर की तरफ कूदने लगते हैं। आप जवाब सटीक जवाब दो। जो बातें मैं पूछ रहा हूँ, इन बातों का जवाब दे दो आप। आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं दे पाए? आप सुन लीजिए ना, रेमडेसिविर क्यों नहीं दे पाए? सुन लीजिए ना, क्यों नहीं दे पाए? नर्सों को भोजन क्यों नहीं दे पाए? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के दंगों में आपका पार्षद शामिल था कि नहीं था? लोकसभा का ये चुनाव है, इधर उधर की बातें नौटंकी बिल्कुल मुद्दा होगा ना, एकदम जो होगा मोदी जी की सरकार बनाइए, दूसरी सरकार। जवाब दीजिए, सुन लीजिए ना, आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। कोई जवाब नहीं दूंगा, मेरी बात का जवाब दे दो, मैं सब दूंगा, सब दूंगा, मैं सब जवाब दूंगा। आप दे दो, आप दे दो ना, इनसे जवाब दिवा दो। डिबेट करेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, इनसे जवाब दिवा दो, मैं जवाब दे दूंगा। दीजिए जवाब, आप मुझे जवाब दे दो, बोलो, दोगे जवाब, दोगे जवाब? आपका पार्षद शामिल? अरे भाई दोगे जवाब? आप पूछ रहा हूँ, आपका पार्षद आप मुझे बताओ ना, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे जवाब दोगे? नहीं दे पाए आप, ऑक्सीजन नहीं दे पाए। हाँ जी सर, देखिए, मैं जो इनका तरक चल रहा है यहीं तक सीमित रहना चाहिए। 24 में फिर मोदी सरकार 425 के पार, 425 के फिर मोदी सरकार। जी सर, क्या कहेंगे कि अभी ये तो दिखाने का हो रहा है, जैसे कि केजरीवाल जो जिस चीजों को लेकर आरोप लग रहा है, ये तो ये भी माना जा रहा है सत्यता। अब क्या कहेंगे? देखिए, अगर मेरे से नहीं पूछिए, इनसे पूछिए, जो मैंने पूछा उसका जवाब दे दो आप। आपका मुख्यमंत्री कितने लोगों को साजिश के तहत जेल में बंद करवा रखा तिहाड़ में? बताओ ना मुझे, आपका मुख्यमंत्री कितने लोगों को तिहाड़ जेल में बंद रखा है मैंने जो पूछा साजिश के तौर पर? सबको छोड़ दीजिए आप, सारे चोर उचक्के जो थानों में बंद छोड़ दीजिए जेलों में। जब अरविंद केजरीवाल अपने बात पर, अपने पॉइंट पर जो कानून की प्रक्रिया पालन नहीं करेगा तो तिहाड़ जेल में बंद कोई भी व्यक्ति करने के लिए मजबूर नहीं है। आप भाजपा के प्रवक्ता हो? हम किसी के प्रवक्ता नहीं है। हो तो आप जवाब दे दो। हम किसी के प्रवक्ता नहीं। मैं पूछ रहा हूँ ना, आप रेमडेसिविर क्यों नहीं दे पाए? ऑक्सीजन क्यों नहीं दे पाए?
जी बताइए उसके जवाब दे दो ना। इनके बारे में नहीं, अरे भाई मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि आपने नर्सों मैं जवाब दे दूंगा, आप भी जवाब दोगे? क्यों किया? सुनो 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 सुनो, मैं जवाब दूंगा, ये देंगे? डॉक्टर को सुनो सुसाइड देखो, करना पड़ा। इतने लोग हैं, एक डॉक्टर को आप जवाब सुसाइड दोगे करना तो पूछ पड़ा। रहा हूँ मैं, एक डॉक्टर को दोगे? करना पड़ा। अरे वो सवाल करके भागने वाले हैं बस, जवाब नहीं देने वाले। मैं बता रहा हूँ, देखो एक सवाल का जवाब, ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, सुन का जवाब दो। लो, ये बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, ये बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। इनसे पूछिए कि पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई करना कोरोना काल में जो राशन बांटा गया उसके लिए राशन कार्ड बनाया। अरे भाई सुन लो, अब काल में जो राशन बांटा गया उसके लिए सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब जनता के जिले था उसमें भी लूटपाट का आम आदमी पार्टी ने किया। सुन लो, सुन लो, सुन लो, कोरोना काल की जो बात आप कर रहे हो, उस समय ऑक्सीजन देना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। याद है आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था ऑक्सीजन देना, पूरे देश भर में सप्लाई करना, सेंट्रल ना कि स्टेट गवर्नमेंट का काम हो गया। था। तुम तो खाली ढपली ऑक्सीजन नहीं लेके बनाती, लॉलीपॉप लेके बांट बैठे थे। स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑक्सीजन नहीं नहीं, बनाती। हॉस्पिटल तुम्हारा और ऑक्सीजन देना हमारा काम। ऑक्सीजन सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद के देती है। लाते तुम। पूरे देश में नाटक क्यों देती है। किया? नाटक क्यों किया? मारा क्यों लोगों को? अपने राज्य की जनता को क्योंकि मारने सुनना का ही नहीं है काम कुछ। किया। अपने तुम नहीं सुनते हो तो हम क्यों सुने तुम्हारी? भैया तुमने सिर्फ बात करनी है। चोर झाड़ू वाला जल जाने वाला है। कोई बात को इतना सम्मान देने के बाद भी वो अपने जगह पर अड़े रहे हैं, तो उसके बारे में क्या? अड़े रहे, जो करना हो करें। जो कृत्य उनकी पार्टी ने किया उसकी सजा वो भुगतेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई नर्सों के भोजन, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन से लेके बेड का घोटाला, अभी हॉस्पिटल में नकली दवाई, उसके बाद बुराड़ी में जाकर के वो गोरख धंधा ड्यूटी लगाने के नाम पे आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं। ये सब क्या नकली पैथोलॉजी का भी कांड हो गया। सो देयर इज अ मल्टीपल स्कैम। उसमें भी शराब घोटाला, शीश महल का घोटाला, 25 लाख में एक कमरा बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये किस पार्टी के नाम से है? अरविंद केजरीवाल के नाम से है ना। हम ऐसे राजनेताओं की उम्मीद नहीं करते जो दिल्ली को बर्बाद कर दे। पोल्यूशन का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है, यमुना का जो हाल है किसी से छुपा नहीं, दिल्ली की हर गली और नाली बदबूदार हो चुकी है, वो भी कोई छुपा नहीं। महिला खुश दिखाई नजर आ रहे हैं सर। कौन सी महिला खुश नजर आ रही? अपने बच्चों को कोई महिला मौत के घाट उतारेगी क्या? अपने बूढ़े बुजुर्गों को कोई परिवार अपने घाट उतारेगा क्या? कोई जवान बच्चों को दारू पिला करके अपनी बहन, बेटी, बहू की इज्जत उतारेगा क्या? क्या यही मान सम्मान अर्जित करने के लिए महिलाएं और दिल्ली के लोग व्याकुल थे? जो दिया है अरविंद केजरीवाल ने वो मौत का तांडव है, और उसकी सजा अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को मिलेगी ही मिलेगी, उसे कोई बचा नहीं सकता।